नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में बिजोलिया किसान आंदोलन के 2 चरण हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण। याद रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का कौन सा चरण? याद रखिएगा, तृतीय चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण कहां से लेकर कहां तक है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण सन 1927 से लेकर सन 1941 तक का। याद रखिएगा, ये तृतीय चरण है। इस तृतीय चरण में हमें क्या क्या पढ़ना है ना? मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद में हम लिखना आरंभ करेंगे। तृतीय चरण में हुआ क्या क्या था? पहली बात तो आप यह याद रखिएगा, तृतीय चरण में इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा। ये गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते थे, सेठ जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज ने, याद रखिएगा, तृतीय चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इनकी जो प्रमुख मांग थी तृतीय चरण में प्रमुख मांग ये थी कि किसानों की जो जमीनें जागीरदार ने नीलाम कर दी थी, वो किसानों को वापस दी जाए। इसीलिए याद रखिएगा, इन्होंने अक्षय तृतीया के दिन, कब? अक्षय तृतीया के दिन सन 1931 में, अक्षय तृतीया के दिन सन 1931 में बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन को कहा जाता है सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा आंदोलन कहा जाता है? याद रखिएगा, सत्याग्रह आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन में यदि आपसे ये पूछे कि सत्याग्रह जो आंदोलन किया गया था, वो सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। और तीसरे चरण में याद रखिएगा, जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। महात्मा गांधी ने मेवाड़ के पीएम को याद रखिएगा, क्या लिखा था? पत्र लिखा था। और पत्र लिखकर यह कहा था कि सेठ जमनालाल बजाज जो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, याद रखिएगा, उस सत्याग्रह आंदोलन को समाप्त करके, है ना, उनसे क्या कर लिया जाए? समझौता कर लिया जाए। तो गांधी जी ने जो पत्र लिखा था मेवाड़ के प्रधानमंत्री को, समझौता करने के लिए पत्र लिखा गया था। उस समय कहते हैं कि मेवाड़ के जो पीएम थे, मेवाड़ के कौन? मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे, वो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे कौन? उस समय मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री ने, कहते हैं कि समझौता तो कर लिया था, लेकिन उस समझौते की पूर्णतः पालना नहीं की गई थी, है ना। वो सुखदेव प्रसाद, सर सुखदेव प्रसाद, मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे, वो मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा, सर सुखदेव प्रसाद। ये याद रखिएगा, मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन? सर सुखदेव प्रसाद। कहते हैं कि उन्होंने सेठ जमनालाल बजाज से, याद रखिएगा, क्या कर लिया था? समझौता कर लिया था, लेकिन इस समझौते की पालना नहीं की गई, या इस समझौते की पूर्णतः पालना नहीं की गई, जिसके कारण ये आंदोलन पुनः आरंभ हुआ था। जब ये आंदोलन पुनः आरंभ हुआ था, तब कहते हैं कि उस समय इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो नेतृत्व कौन कर रहे थे? माणिक्यलाल वर्मा। इस आंदोलन का फिर जो नेतृत्व किया, वो नेतृत्व किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। माणिक्यलाल वर्मा को, याद रखिएगा, है ना, गिरफ्तार किया गया था। इन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में, याद रखिएगा, बंदी बनाकर रखा गया था। इनको नारायण पटेल ने, याद रखिएगा, इसका विरोध भी किया था। नारायण, याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा को जो बंदी बनाया गया था, वो बंदी कौन से दुर्ग में बनाया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया गया। जो नारायण पटेल थे, वो नारायण पटेल को भी गिरफ्तार किया गया।
किसको गिरफ्तार किया गया? नारायण पटेल। नारायण पटेल को भी क्या कर लिया था? याद रखिएगा, गिरफ्तार कर लिया था। फिर कहते हैं कि बिजोलिया में बहुत प्रकार के या अलग अलग प्रकार के क्या प्रचलित हुए थे? याद रखिएगा, नारे चले थे। नारायण पटेल को छोड़ो या हम सब को पकड़ो, इस प्रकार के याद रखिएगा नारे भी प्रचलित हुए थे। कहां पर? याद रखिएगा, बिजोलिया में। बिजोलिया की जनता ने क्या लगाए थे? याद रखिएगा, नारे, है ना। नारायण पटेल को छोड़ो या हम सब को पकड़ो। नारायण पटेल को छोड़ो या हम सब को पकड़ो। नारायण पटेल को छोड़ो या हम सब को पकड़ो, इस प्रकार के क्या लगे थे? याद रखिएगा, नारे लगाए गए थे। कहां पर? बिजोलिया में। अंततः कहते हैं कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में भी, याद रखिएगा, समाप्त हुआ था। ये माणिक्यलाल वर्मा के जीवन की सबसे बड़ी, याद रखिएगा, विजय थी। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में यह आंदोलन समाप्त हुआ था। मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे सर टी राघवाचार्य, उन्होंने यहाँ पर, याद रखिएगा, मोहनलाल मेहता को भेजा था और उन्होंने किसानों से क्या कर लिया? समझौता कर लिया था। तो इन्हीं के नेतृत्व में, याद रखिएगा, ये आंदोलन का सफल समापन हुआ था। सफल समापन। और इनके दौरान जो मेवाड़ के जो पीएम थे सर टी विजय राघवाचार्य, इन्होंने, याद रखिएगा, अपने मंत्री को भेजा था बिजोलिया में, मोहनलाल मेहता को। किसको भेजा था? याद रखिएगा, मोहनलाल मेहता को। किसको भेजा था? याद रखिएगा, मोहनलाल मेहता को। और मोहनलाल मेहता ने, याद रखिएगा, बिजोलिया में जाकर एलएलबी समाप्त कर दी। बिजोलिया में जाकर किसानों की सभी मांगे मान ली। याद रखिएगा, किसानों की सभी मांगे मान ली थी। किसने? मोहनलाल मेहता ने। किसके? उस समय मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे, वो मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा, सर टी विजय राघवाचार्य। सर टी विजय राघवाचार्य। कहते हैं कि यह आंदोलन जो समाप्त हुआ था वो किसके नेतृत्व में? माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। ये माणिक्यलाल वर्मा के जीवन की सबसे, या हम यूँ कह सकते हैं, ये माणिक्यलाल वर्मा के जीवन की सबसे बड़ी विजय थी। इस आंदोलन में अजमेर से हरिभाऊ उपाध्याय भी जुड़े थे। तो अब यदि हम इसके बारे में लिखे, तृतीय चरण के बारे में, तो देखिएगा, है ना, सन 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है ना, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया।
सन 1927 में याद रखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। सेठ जमनालाल बजाज ने याद रखिएगा सत्याग्रह आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन, याद रखिएगा सत्याग्रह आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन में जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था सन 1931 में, वो किसके द्वारा चलाया गया, सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था, सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, है ना। कब, अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन कहते हैं कि महात्मा गांधी ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को, किसको याद रखिएगा, सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखकर, सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखकर, है ना, जमनालाल बजाज से समझौता करने को कहा। बजाज से समझौता करने को कहा। किसने, याद रखिएगा सुखदेव प्रसाद ने। कहते हैं कि सुखदेव प्रसाद ने किसानों से या बिजोलिया के जनता से, या हम यूं कह सकते हैं सेठ जमनालाल बजाज से समझौता तो कर लिया, लेकिन ईमानदारी से, याद रखिएगा, पालना नहीं की, जिसके कारण यह आंदोलन फिर से शुरू हो गया था। सुखदेव प्रसाद ने समझौता तो किया, समझौता तो कर लिया, लेकिन ईमानदारी से पालना नहीं की, लेकिन ईमानदारी से पालना नहीं की, लेकिन ईमानदारी से पालना नहीं की, जिससे यह आंदोलन फिर शुरू हो गया, जिससे यह आंदोलन फिर शुरू हो गया, जिससे ये आंदोलन, याद रखिएगा, फिर से क्या हो गया था, शुरू हो गया था। कौन सा आंदोलन, याद रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। फिर कहते हैं कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया उसके बाद में, वो किया गया था माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, या हम यूं कह सकते हैं सेठ जमनालाल बजाज के बाद, सेठ जमनालाल के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया। इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया था, है ना। अजमेर से हरिभाऊ उपाध्याय भी इस आंदोलन में जुड़े थे, और सीकर से रामनारायण जो चौधरी थे, वो नाम रामनारायण चौधरी भी इस आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन कहते हैं कि जो माणिक्यलाल वर्मा थे, माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बना लिया था। कौन से दुर्ग में, याद रखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। और इन्हीं के नेतृत्व में, याद रखिएगा, इस आंदोलन का सफल समापन हुआ था, है ना। इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में इस आंदोलन का सफल समापन हुआ। इस आंदोलन का सफल समापन हुआ था। सन 1941 में, कहते हैं कि सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री,
मेवाड़ के याद रखिएगा प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य ने सर टी विजय राघवाचार्य ने अपने मंत्री याद रखिएगा किसको, मोहनलाल मेहता को, मोहनलाल मेहता को बिजोलिया भेजकर किसानों की सभी मांगे मान ली गई। बिजोलिया भेजकर याद रखिएगा किसानों की सभी मांगे मान ली गई। याद रखिएगा किसानों की जितनी भी मांगे थी वो सभी मांगे मान ली गई थी। ये जो घटना है ये घटना कब की है, सन 1941 की है। तो इस आंदोलन का जो सफल समापन हुआ था वो सफल समापन कब हुआ था, याद रखिएगा सन 1941 में हुआ था। तो इस आंदोलन का जो सफल समापन हुआ था वो माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में हुआ था। तो इसी के साथ याद रखिएगा जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया, इतना सा है। एक और आंदोलन है जिसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन। जो आंदोलन है इस आंदोलन का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू इस किसान आंदोलन सन 1921 में चला था, सन 1925 तक चलता रहा, लेकिन लगभग हम यूं कह सकते हैं 1923 में, याद रखिएगा, जो बेंगू किसान आंदोलन था वो बेंगू किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। तो इसकी जो बेंगू किसान आंदोलन की यदि आपसे पूछे डेट कि बेंगू किसान आंदोलन कब से कब तक, तो लगभग याद रखिएगा 1923 तक ही ये आंदोलन चला था। कब तक आंदोलन चला था, याद रखिएगा 1923 तक। एक एग्जाम में इतना छोटा प्रश्न पूछ लिया कि जो बेंगू है वो बेंगू राजस्थान के कौन से जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में, है ना। बेंगू जो है वो बेंगू वर्तमान में कहाँ है, बेंगू स्थान चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में। बेंगू जो स्थान है वो बेंगू स्थान याद रखिएगा कौन से जिले में है, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपसे पूछ लेना बेंगू जो है वो बेंगू स्थान कौन से जिले में है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में। और एक बेंगू के बारे में ये याद रखिएगा, बेंगू मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था। जैसे बिजोलिया ठिकाना था वैसे ही बेंगू मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था। बेंगू भी याद रखिएगा मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था।
बेंगू भी मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था। जिस प्रकार से बिजोलिया ठिकाना था उसी प्रकार से याद रखिएगा बेंगू भी मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था। देखिएगा जो बिजोलिया था, बिजोलिया में कौन सी जाति के किसान निवास करते थे? धाकड़ जाति के किसान। और इस बेंगू में भी धाकड़ जाति के किसान निवास करते थे, है ना। धाकड़ जाति के किसान निवास करते थे। यहां पर धाकड़ जाति के किसान निवास करते थे। यहां पर याद रखिएगा कौन सी जाति के किसान निवास करते थे? धाकड़। तो बिजोलिया की तरह यहां पर भी याद रखिएगा धाकड़ जाति के जो किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान निवास करते थे। कहां पर? याद रखिएगा बिजोलिया में, बेंगू में। बेंगू में एक सभा हुई थी और यह सभा हुई थी मेनाल नामक स्थान पर। याद रखिएगा कौन सा स्थान है? मेनाल। मेनाल जो है वो मेनाल याद रखिएगा वर्तमान में यदि आपसे पूछे तो याद रखिएगा ये भीलवाड़ा में है मेनाल। और याद रखिएगा मेनाल में इस जो सभा हुई थी वो सभा हुई थी सन 1921 में। और मेनाल नामक जो स्थान है वो मेनाल नामक स्थान है कहां पर? याद रखिएगा भीलवाड़ा में है। वर्तमान में जो है वो याद रखिएगा कहां पर है? भीलवाड़ा में। स्थान जो है उस स्थान का नाम क्या? याद रखिएगा मेनाल। कहते हैं कि बेंगू के जो किसान थे वो बेंगू के किसान भी लगान, लाटा, कुंता और बेगारी से, याद रखिएगा, इन अत्याचारों से यहाँ के किसान भी परेशान थे। तभी यहाँ के किसानों ने एलएलबी से या लगान, लाटा, कुंता से परेशान होकर किसानों ने इस स्थान पर सभा की। कहते हैं कि इस सभा में विजय सिंह पथिक भी आए थे और सीकर से रामनारायण चौधरी भी आए थे। किसानों ने विजय सिंह पथिक को यहाँ के किसान आंदोलन की, याद रखिएगा, नेतृत्व करने की बात कही, लेकिन विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का जो नेतृत्व सौंपा था वो नेतृत्व रामनारायण चौधरी को सौंपा था। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि एक तो बेंगू किसान आंदोलन जो था, इस बेंगू किसान आंदोलन का कारण क्या था? वही कारण एलएलबी, है ना, लगान, लाटा, कुंता और याद रखिएगा बेगारी। ये इस याद रखिएगा बेंगू किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था। दूसरा एक प्रश्न ये यहां पर यह बनता है कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वो नेतृत्व किया गया था रामनारायण चौधरी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, है ना। रामनारायण चौधरी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इस आंदोलन का याद रखिएगा क्या किया गया? नेतृत्व किया गया। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। तो बेंगू के जो किसान थे, याद रखिएगा, एलएलबी से यानी लगान, याद रखिएगा, भू राजस्व पद्धति, लगान, भू राजस्व पद्धति, याद रखिएगा, लाटा, कुंता, बेगारी आदि प्रथाओं के अत्याचारों से परेशान होकर बेंगू के किसानों ने, किसने? याद रखिएगा, बेंगू के किसानों ने मेनाल नामक स्थान पर एक सभा की। क्या की? याद रखिएगा, एक सभा की। और ये सभा कौन से स्थान पर की गई थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह सभा की गई थी मेनाल नामक स्थान पर।
तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। बेंगू के जो किसान थे, बेंगू के किसानों ने, याद रखिएगा, जो सभा की थी वो सभा मेनाल नामक स्थान पर, और मेनाल जो स्थान है वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। यहाँ पर याद रखिएगा विजय सिंह पथिक भी आए थे। विजय सिंह पथिक ने इस सभा में इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी को सौंपा था। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सभा में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी को सौंपा गया, या रामनारायण चौधरी को सौंपा। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व किसको सौंपा था, तो रामनारायण चौधरी को सौंपा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। जो बेंगू किसान आंदोलन है, कौन सा आंदोलन, याद रखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन 1921 से लेकर याद रखिएगा 1923 के मध्य ये आंदोलन हुआ था। बेंगू जो स्थान है वो बेंगू स्थान है कहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, है ना। नॉर्मल है, इंपॉर्टेंट तो क्या है, एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है, कौन से जिले में, चित्तौड़गढ़ में, पहले आ चुका है एग्जाम में, इतना सिंपल प्रश्न। बेंगू याद रखिएगा मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था। यहाँ पर भी बिजोलिया की तरह याद रखिएगा जिस जाति के किसान रहते थे वो कौन सी जाति, धाकड़ जाति। यहाँ पर किसानों ने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन का जो कारण था वो कारण क्या था, एलएलबी, लगान, लाटा, कुंता और बेगारी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, है ना। ये एग्जाम में प्रश्न कई बार आ चुका है, अब भी आ सकता है कि बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था, वो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, रामनारायण चौधरी के द्वारा। मेनाल नामक स्थान पर बेंगू के किसानों ने सभा की थी, और इसी सभा में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का जो नेतृत्व सौंपा था, वो नेतृत्व किसको सौंपा था, याद रखिएगा, रामनारायण चौधरी को सौंपा था। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में कहते हैं कि जो बेंगू के जागीरदार थे, याद रखिएगा, कहानी समझिएगा पूरी, है ना। जो बेंगू के जागीरदार थे, कहां के जागीरदार, बेंगू के जागीरदार, बेंगू के जागीरदार, और उनका नाम क्या था, याद रखिएगा, अनूप सिंह। बेंगू के जो जागीरदार थे वो बेंगू के जागीरदार कौन थे, अनूप सिंह। और याद रखिएगा इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर कौन रहे थे, रामनारायण चौधरी, है ना। बेंगू में भी याद रखिएगा आंदोलन हो गया,
बेंगू बिजोलिया जितना बड़ा ठिकाना नहीं था, छोटा सा ठिकाना था, और किसानों को लेकर यहाँ पर भी बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। और विद्रोह याद रखिएगा ये किसके नेतृत्व में हो रहा है, तो ये विद्रोह हो रहा है, याद रखिएगा, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में विद्रोह हो रहा, बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। तो बेंगू के जो जागीरदार थे ना अनूप सिंह, बेंगू के जागीरदार अनूप सिंह ने याद रखिएगा रामनारायण चौधरी से समझौता कर लिया। इन दोनों के मध्य याद रखिएगा क्या हो गया, समझौता हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों के मध्य क्या हो गया था, याद रखिएगा, समझौता हो गया। तो ये समझौता जो हुआ था वो समझौता है ना किस किस के मध्य हुआ था, रामनारायण चौधरी और बेंगू के जागीरदार के मध्य क्या हो गया, समझौता। और समझौते में क्या था, बेंगू के किसानों को याद रखिएगा, या हम यूं कह सकते हैं बेंगू में एलएलबी को समाप्त करना, एलएलबी को यानी लगान, लाटा, कुंता और बेगारी को क्या करना, याद रखिएगा, समाप्त करना, ऐसा समझौता हो गया। तो किसानों के लिए तो फायदा ही था भाई, किसानों की मांग ही यही थी कि एलएलबी को समाप्त किया जाए, और अनूप सिंह ने समझौता करके इसको समाप्त करने का प्रस्ताव दे दिया। इस बात का पता चला मेवाड़ सरकार को। मेवाड़ सरकार के संज्ञान में ये जब मामला आया, अंग्रेजों को इस बात का पता चला कि यदि यहां पर समाप्त कर दिया तो मेवाड़ राज्य के जितने भी ठिकाने सब जगह विद्रोह होंगे कि यहां पर भी समाप्त करो, यहां पर भी समाप्त करो। तो इनकम का, आय का स्रोत क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। लगान या कर इकट्ठा कहां से होंगे। इसीलिए इस समझौते को याद रखिएगा रद्द कर दिया। और रद्द इस समझौते को किसने किया था, याद रखिएगा, मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को याद रखिएगा रद्द कर दिया। किसने, याद रखिएगा, मेवाड़ सरकार ने। मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को रद्द करके इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। इसे याद रखिएगा किसकी संज्ञा दी थी, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बोल्शेविक समझौते की जो संज्ञा दी थी, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, और उसके बाद में क्या किया, अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर लिया। अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर लिया। क्या कर लिया था, याद रखिएगा, नजरबंद कर लिया था। कहां पर कर लिया था, याद रखिएगा, उदयपुर में। उदयपुर में याद रखिएगा क्या कर लिया था, नजरबंद कर लिया। किसको, अनूप सिंह को। और बेंगू का नया प्रशासक याद रखिएगा बना दिया था लाला अमृतलाल को। बेंगू का प्रशासन मेवाड़ सरकार ने, किसने, मेवाड़ सरकार ने लाला अमृतलाल को सौंप दिया। किसको सौंप दिया था, लाला अमृतलाल को सौंप दिया। मेवाड़ का जो प्रशासन था वो मेवाड़ का प्रशासन किसको सौंप दिया था, लाला अमृतलाल को सौंप दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसको सौंप दिया था, लाला अमृतलाल को सौंप दिया। मेवाड़ का जो प्रशासन है वो लाला अमृतलाल को सौंप दिया। अब देखिएगा किसानों ने और बड़े तरीके से आंदोलन किया, कहा कि अनूप सिंह ने जब हमसे समझौता कर लिया, अनूप सिंह ने ये कहा कि बेंगू में जो एलएलबी है इस एलएलबी को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद में यदि मेवाड़ सरकार इस समझौते को रद्द कर देती है, इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे देती है, यानी जागीरदार ने बिना पूछे
अधिकारियों से पूछे, अपनी मन मर्जी से समझौता किया। ऐसा ही एक समझौता याद रखिएगा रूस में हुआ, इसी उस समझौते को भी बोल्शेविक समझौता कहा गया, इसे भी बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। और अनूप सिंह को याद रखिएगा उदयपुर में क्या कर लिया, नजरबंद कर लिया। क्रूर और याद रखिएगा क्रूरता के लिए जो प्रसिद्ध थे लाला अमृतलाल, इनको बिजोलिया में बेंगू में क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। तो बेंगू के किसानों ने आंदोलन किया और कहा कि हमारी मांगों की क्या की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। इसलिए बेंगू में एक फिर आयोग आया और ये आयोग आया था याद रखिएगा मिस्टर ट्रेंच की अध्यक्षता में, और उस आयोग का नाम था याद रखिएगा ट्रेंच आयोग। तो यदि आपसे पूछे इस ट्रेंच आयोग के बारे में कि जो ट्रेंच आयोग है वो ट्रेंच आयोग कब आया था, 1922 में। 1922 में ट्रेंच आयोग किसकी अध्यक्षता में, मिस्टर ट्रेंच की अध्यक्षता में बेंगू के किसानों की मांगों की जांच करने के लिए गठित आयोग, जांच करने के लिए गठित आयोग। है ना, बेंगू के किसानों की मांगों की जांच करने के लिए जो गठित आयोग है, उस आयोग का जो नाम है वो आयोग का नाम क्या है, याद रखिएगा बेंगू आयोग। कौन सा आयोग, याद रखिएगा बेंगू आयोग। और बेंगू आयोग याद रखिएगा कब, सन 1922 में। बेंगू आयोग की जो डेट है वो बेंगू आयोग की डेट क्या है, सन 1922। बेंगू के किसानों की मांगों की जांच करने के लिए गठित आयोग। लेकिन याद रखिएगा इस आयोग ने किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की, इस आयोग ने कोई कार्यवाही नहीं की, इस आयोग ने कोई कार्यवाही नहीं की। याद रखिएगा इस आयोग ने, याद रखिएगा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की थी। कौन से आयोग ने, ट्रेंच आयोग ने किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। इसी कारण बेंगू की जनता ने याद रखिएगा क्या किया, गोविंदपुरा गांव में एक सभा की। और जब गोविंदपुरा गांव में याद रखिएगा सभा कर रहे थे, तब कहते हैं कि मिस्टर ट्रेंच के आदेश पर ही सभा कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ याद रखिएगा 2 वीर गति को प्राप्त हुए थे। है ना, तो कौन से गांव में हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा गोविंदपुरा गांव में हत्याकांड हुआ। तो इस आंदोलन में एक हत्याकांड होता है जिसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा जो हत्याकांड है, ये गोविंदपुरा हत्याकांड कब होता है, तो गोविंदपुरा हत्याकांड जो होता है वो याद रखिएगा गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 में हुआ था। डेट 13 जुलाई 1923। है ना, गोविंदपुरा जो हत्याकांड है वो गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई सन 1923 में हुआ। है ना, 13 जुलाई सन 1923 में हुआ था। गोविंदपुरा गांव चित्तौड़गढ़ जिले में, याद रखिएगा इस गांव में हुआ क्या था। है ना, मिस्टर, है ना, तो याद रखिएगा बेंगू के किसान, बेंगू के किसानों ने गोविंदपुरा गांव में, गोविंदपुरा जो गांव है वो चित्तौड़गढ़ जिले में, गोविंदपुरा गांव में एक सभा की। क्या की, याद रखिएगा एक सभा की, सभा की मिस्टर ट्रेंच के आदेश पर।
मिस्टर ट्रेंच के आदेश पर लोगों पर गोलियां चलाई गई। क्या चलाई गई थी? याद रखिएगा, गोलियां। 2 व्यक्ति वीरगति को प्राप्त हुए थे, याद रखिएगा, रूपाजी व कृपाजी धाकड़। रूपाजी और याद रखिएगा कौन? कृपाजी धाकड़। एक तो याद रखिएगा रूपाजी और एक कौन? कृपाजी धाकड़ वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को प्राप्त हुए। इसे याद रखिएगा गोविंदपुरा हत्याकांड कहा जाता है। इसे गोविंदपुरा हत्याकांड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गोविंदपुरा हत्याकांड कहा जाता है। इसके बाद में यह कहा जाता है, इस हत्याकांड के बाद में इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व करने के लिए जो भूप सिंह गुर्जर अर्थात विजय सिंह जो पथिक थे, वो विजय सिंह पथिक यहाँ पर आए थे, लेकिन उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उनको 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया था। लेकिन इस आंदोलन के बाद, ये याद रखिएगा, ये इस हत्याकांड के बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया था। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस हत्याकांड के बाद, गोविंदपुरा हत्याकांड के बाद, इस हत्याकांड के बाद विजय सिंह पथिक बेंगू आए। कहा? विजय सिंह जो पथिक थे, वो विजय सिंह पथिक कहाँ आए थे? याद रखिएगा, बेंगू आए। और बेंगू आए तो विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया था? याद रखिएगा, गिरफ्तार कर लिया, है ना। सन 1923 में बेंगू आने पर वीपी यानी विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया, या गिरफ्तार करके 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। कठोर कारावास की, याद रखिएगा, इनको क्या सुनाई? सजा सुनाई। कहते हैं कि बाद में यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। बाद में यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। यह आंदोलन स्वतः ही क्या हो गया था? याद रखिएगा, समाप्त हो गया था। तो ये इतना सा जो आंदोलन था, इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू किसान आंदोलन हुआ कब था? सन 1921 में यह आंदोलन आरंभ हुआ था। आरंभ कौन से स्थान से? याद रखिएगा, मेनाल नामक स्थान, मेनाल भीलवाड़ा में है। बेंगू चित्तौड़गढ़ जिले में बेंगू मेवाड़ राज्य का ठिकाना था। यहाँ धाकड़ जाति के लोग रहते थे। बिजोलिया की तरह यहाँ के जो लोग थे वो भी, याद रखिएगा, LLB से परेशान थे। रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया वो रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया। और रामनारायण चौधरी को जो, याद रखिएगा, इस आंदोलन का जो नेतृत्व सौंपा वो विजय सिंह पथिक ने सौंपा। रामनारायण चौधरी और बेंगू के जो जागीरदार थे उनका नाम क्या था? याद रखिएगा, अनूप सिंह। इनके मध्य क्या हो गया? समझौता हो गया। लेकिन मेवाड़ सरकार ने यह समझौता रद्द कर दिया, इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी और अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर लिया। और बेंगू का प्रशासक या प्रशासन मेवाड़ सरकार ने किसको सौंप दिया था? लाला अमृतलाल को सौंप दिया। किसानों ने, याद रखिएगा, आंदोलन तीव्र गति से आरंभ कर दिया। तब किसानों की मांगों की जांच करने के लिए जो आयोग आया, उस आयोग को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ट्रेंच आयोग। कब? 1922 में। लेकिन इस आयोग ने किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की थी, है ना, कोई कार्यवाही नहीं की। तब याद रखिएगा, बेंगू के किसानों ने चित्तौड़गढ़ जिले के गोविंदपुरा गांव में एक सभा की, और यह सभा हुई थी 13 जुलाई सन 1923 को। सभा कब हुई थी? 13 जुलाई सन 1923 को। बेंगू के किसानों ने गोविंदपुरा गांव में, याद रखिएगा, एक सभा की।
सभी के सभी लोग इस गांव में एकत्रित हुए। मिस्टर ट्रेंच के आदेश पर लोगों पर क्या चलाई गई, गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 व्यक्ति वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका नाम पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो याद रखिएगा कृपाजी धाकड़ और याद रखिएगा दूसरे जो थे वो रूपाजी धाकड़। इसे क्या कहा जाता है, गोविंदपुरा हत्याकांड कहा जाता है। इतिहास में इस हत्याकांड को गोविंदपुरा हत्याकांड। इस हत्याकांड के बाद जो विजय सिंह पथिक थे वो विजय सिंह पथिक कहाँ आए थे, बेंगू आए, लेकिन इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और ये आंदोलन बाद में सौते ही क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ये कहानी है कौन से आंदोलन की, याद रखिएगा बेंगू किसान आंदोलन की। तो इसके बाद में हम अगला जो आंदोलन पढ़ रहे हैं, इस आंदोलन का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन। और मेव किसान जो आंदोलन हुआ था वो सन 1932-33 में हुआ था, है ना। मेव किसान आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था, सन 1932-33 में हुआ था। मेव किसान आंदोलन का पहला तो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता, क्षेत्र क्या है, मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र में जो जिले आते हैं वो जिले कौन कौन से आते हैं, एक जिला जिसे हम कहते हैं अलवर और दूसरा जिला जिसे हम क्या कहते हैं, भरतपुर। याद रखिएगा अलवर और भरतपुर, इन क्षेत्रों में याद रखिएगा ये आंदोलन हुआ था। तो ये मेवात क्षेत्र में हुआ, किसके द्वारा किया गया, मेव जाति के किसान, याद रखिएगा, है ना, मेव मुसलमान किसानों द्वारा किया गया, किसानों द्वारा किया गया। तो ये आंदोलन किसके द्वारा किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेव जाति के जो किसान थे वो याद रखिएगा मुसलमान थे, उनके द्वारा ये आंदोलन किया गया। प्रारंभ में मेव हिंदू थे, बाद में धर्म परिवर्तन करवा के उन्हें मुसलमान बना दिया। ये मेवात क्षेत्र में रहते थे इसलिए इन्हें मेव कहा गया। अलवर में मेव जाति का पहला आंदोलन 1921 में आरंभ हुआ था और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध आरंभ कर दिया था। फिर कहते हैं कि यहाँ पर जो आंदोलनकर्ता जो थे वो आंदोलनकर्ता में याद रखिएगा ये आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण क्या था, इस आंदोलन का यदि आपसे पूछे कि इस आंदोलन का प्रमुख जो कारण था वो कारण क्या था, यहाँ के मेव किसान भी याद रखिएगा
यहाँ के मेव किसान, यहाँ के मेव किसान भी लगान, लाटा, कुंता और बेगारी आदि प्रथाओं से परेशान थे। आदि प्रथाओं से, याद रखिएगा, परेशान थे। आदि प्रथाओं से क्या थे? परेशान थे। इसीलिए याद रखिएगा ये आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? नेतृत्वकर्ता में याद रखिएगा 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक मोहम्मद हाजी अली, मोहम्मद हाजी अली, एक तो इनके द्वारा किया गया था, और दूसरे याद रखिएगा यासीन खान। कौन से खान? याद रखिएगा यासीन खान। इनके द्वारा याद रखिएगा ये आंदोलन किया गया। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता थे वो नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोहम्मद हाजी अली, और जो यासीन खान थे वो याद रखिएगा इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। इनके द्वारा ये आंदोलन किया गया। जिस क्षेत्र में हुआ उस क्षेत्र का जो नाम था वो नाम क्या था? याद रखिएगा मेवात क्षेत्र, अर्थात अलवर और भरतपुर में ये आंदोलन किया गया। मेव जाति के किसान रहते थे इस मेवात, जिस क्षेत्र में ये मेव रहते थे वो क्षेत्र क्या कहलाया? मेवात क्षेत्र कहलाया। ये मुसलमान जाति के थे, आरंभ में ये हिंदू थे, लेकिन बाद में इनका धर्म परिवर्तन करवा के इनको क्या बना दिया? मुसलमान बना दिया गया। कारण क्या था? यहाँ के जो मेव किसान थे वो मेव किसान याद रखिएगा लगान, लाटा, कुंता और बेगारी प्रथा से याद रखिएगा परेशान थे। इसी कारण ये आंदोलन हुआ। जो मोहम्मद हाजी अली थे इन्होंने सन 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, याद रखिएगा अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इस संगठन की जो स्थापना की गई थी, इस संगठन की स्थापना मोहम्मद हाजी अली द्वारा की गई। मोहम्मद हाजी अली द्वारा की गई, याद रखिएगा। इसी संगठन ने याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसी संगठन ने इस मेव किसान आंदोलन का संचालन किया। मेव किसान आंदोलन का संचालन किया। तो मेव किसान आंदोलन का जो संचालन किया गया था वो मेव किसान आंदोलन का संचालन किसके द्वारा किया गया था? है ना, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, याद रखिएगा अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इस संगठन के द्वारा याद रखिएगा नेतृत्व या ये आंदोलन संभाला गया। कहते हैं कि कालांतर में इस आंदोलन में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। कालांतर में मेव किसान आंदोलन में, मेव किसान आंदोलन में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार, राजस्थान का ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे? उस आंदोलन का नाम था मेव किसान आंदोलन। और इसी कारण याद रखिएगा जो ये आंदोलन था, ये आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो ये आंदोलन समाप्त होने का कारण क्या था? ये बात समझ में आ गई। सांप्रदायिक दंगे भड़क गए।
प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान का ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जिसमें सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, तो उस किसान आंदोलन का जो नाम था वो मेव किसान आंदोलन था। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये राजस्थान का किसान आंदोलन जिसका नाम क्या था, याद रखिएगा, मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन के बारे में यदि आपसे पूछे तो ये आंदोलन आरंभ कब हुआ था, 1932 में, समाप्त कब हो गया, 33 में, लंबे समय तक नहीं चला था। नेतृत्व करने वाले जो थे वो नेतृत्व करने वाले एक तो मेवात क्षेत्र के जो थे वो मोहम्मद हाजी अली, है ना, और यासीन खान, याद रखिएगा, ये गुड़गांव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, याद रखिएगा, गुड़गांव के निवासी थे। एलएलबी के कारण ये भी याद रखिएगा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में सबसे आपको जो गजब बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा आंदोलन था या किसान आंदोलन जिसमें सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान का ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जिसमें सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। तो याद रखिएगा उस किसान आंदोलन का नाम क्या था, मेव किसान आंदोलन। तो दोस्तों बाकी के जो किसान आंदोलन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।